हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो आई होप आप लोग ये वाले मानवा को भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे। बट गाइस, हम लोग 10K के बहुत ही ज्यादा करीब है। आप लोग तो देख ही सकते हो। तो जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग 10K होने के बाद एक Q&A वीडियो भी लेके आएंगे। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी ऑल पे एक बार सेट करके जाना। तो बिना किसी देरी के चलो ये वाले वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। कहानी के शुरू में एक खूबसूरत सी दिन के साथ एक बहुत ही खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है और इसी समय हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हैमर के द्वारा किल को ठोकरा होता है। और देखते ही देखते ये पर्सन बहुत ही मेहनत के साथ अपने लिए खूबसूरत सा एक घर बना लेता है। और इस समय ये पर्सन अपने लिए इस घर को पूरी तरीके से तैयार करने के बाद आंसू बहाने लगता है और आंसू बहाते हुए चिल्ला के बोलने लगता है, फाइनली मैं अपने लिए खुद का एक रेस्टोरेंट बना पाया हूँ। और अभी आप लोग को स्क्रीन पे जो पर्सन दिख रहा है यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। इसका नाम होता है इलिशन और ये 9 क्लास का एक आर्च मेज होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल होता है इसके सामने कोई भी दुश्मन टिक ही नहीं पाता है। मानो कि बड़े बड़े ड्रैगन भी इसके नाम से कांपने लगता है। लेकिन किसी को भी हमारे मेन कैरेक्टर का जो पावर है उसके बारे में नहीं पता है। तो कहानी वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग बस वीडियो को इन तक ही देखो, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अभी इलिशन 15 साल पहले क्या हुआ है उसे हमें बोलने लगता है। 15 साल पहले का सीन हमें दिखाया जाता है। हमें 15 साल पहले इलिशन को दिखाया जाता है जो कि इस समय स्कूल से रिटर्न घर की तरफ आने लगता है और अपने मन में बोलने लगता है, मैं अभी अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्लीपी महसूस कर रहा हूँ। और रास्ते से अपने घर की तरफ जाते हुए बोलने लगता है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ और आज मैं इंग्रेडिएंट को किस तरीके से पहचानता है, किस तरीके से हैंडल किया जाता है उसके बारे में सीखा। और इतने में ही अभी अंधेरा होने लगा है और इस समय हमारा मेन कैरेक्टर इलिशन रास्ता क्रॉस कर ही रहा था। इसी समय यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्रक आ जाता है और दूसरे मानवा की तरह ये वाले मानवा में भी हमारे मेन कैरेक्टर को ये ट्रक कुचल के चला जाता है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर वहीं पे तुरंत ही मारा जाता है। लेकिन यही से शुरू होती असली कहानी। हमें कुछ देर बाद एक अलग ही दुनिया दिखाया जाता है। लेकिन किसी कारण ये वाले दुनिया में हमें हमारा मेन कैरेक्टर इलिशन को दिखाया जाता है जो कि इस समय मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ था। और इस समय वो धीरे धीरे करके अपना आंखें ओपन करने लगता है। और जैसे ही इलिशन धीरे धीरे करके अपने आप को संभालते हुए अपने सिर को पकड़ते हुए उठ खड़ा होने लगता है, वो चार पास का जो माहौल है उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, आखिरकार ये कौन सी जगह है। एलिसन इस समय अपने आप को पूरी तरीके से संभाल ही रहा था, तभी हमें सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन को दिखाया जाता है। और ये ड्रैगन इस समय रोआर करते हुए अपने मुंह से आग निकालने लगता है। और इसी ड्रैगन की तरफ जाते हुए हमें बहुत सारे अजीबोगरीब लोगों को दिखाया जाता है जो कि शायद इस ड्रैगन को मारने के लिए ड्रैगन की तरफ ही दौड़ने लगता है। और इस सब कुछ देखने के साथ ही हमारे इलिशन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी समय हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर इलिशन को पीछे से हाथ लगाते हुए बोलने लगता है, तुम अपने आप को संभालो, अगर तुम इस रोड में ऐसे ही पड़े रहोगे तो तुम ऐसे भी मारा जाओगे। और वे व्यक्ति का ये बोलते ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें बहुत सारे सिविलियन को दिखाया जाता है जो कि अपना जगह अपना घर छोड़ के कहीं और जा रहा है। और इसी भीड़ के अंदर हमें इलिशन को भी दिखाया जाता है जो कि अभी भी वही पर्सन के साथ ही सामने की तरफ इन लोगों के साथ ही जाने लगता है। और इसके साथ ही वही पर्सन से ये पूछने लगता है, हे तुम्हें क्या पता है ये जगह कौन सी है। और इस समय ये पर्सन बोलने लगता है, ओह तुम बाहरी वाले हो, तुम्हारा जो आउटफिट है वो देख के पता चल रहा है। और ये जगह ये लुवर्नी एम्पायर का एक छोटी सी जगह है और हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था रेड ड्रैगन आके यहाँ पे ये सब कुछ करेगा। और इस समय हमें सामने की तरफ इस जगह का हालत दिखाया जाता है जो कि एकदम पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के रखा था। बड़े बड़े बिल्डिंग टूट के बिखर के रखा था, चारों ओर सिर्फ आग लगा हुआ था। और इस समय हमारे मेन कैरेक्टर इलिशन ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, डरने लगता है। और डर के मारे उसके सिर से पसीना पाँव में आके गिरता है और वो अपने हाथ को सिर पे रखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, आखिरकार ये एक कैसी भयंकर सिचुएशन है। और ये सब कुछ सिचुएशन को संभालने के बाद अभी मेन कैरेक्टर अपने आप को संभालता है और अपने मन में ही बोलता है, ठीक है अपने आप को संभालो, मुझे एक ट्रक आके हिट किया था लेकिन अभी मुझे एक सेकेंड चांस मिला है
और इसके साथ ही अपने मन में ही दोबारा से बोलने लगता है शायद ये दुनिया उतना भी ज्यादा खराब नहीं होगा और यहाँ पे दोबारा से मुझे एंट्रेंस एग्जाम देके कॉलेज में एडमिशन नहीं होना पड़ेगा और कॉलेज में ग्रेजुएट होने के बाद मुझे आर्मी में भी जाना नहीं पड़ेगा। और इलिशान का ये सोचते ही हमें रात से एकदम सीधा सुबह का सीन दिखाया जाता है। पहाड़ों के ऊपर हमें एक हॉर्स को दिखाया जाता है, हॉर्स के ऊपर हमें एक नाइट को भी दिखाया जाता है जो कि इलिशान और यहाँ पे जितने भी सिविलियन हैं उन सभी को पहाड़ों के ऊपर से जोर से चिल्ला के अटेंशन के लिए बोलता है। और देखते ही देखते अपने पास से एक स्क्रोल बाहर की तरफ करके उसे पढ़ते हुए सभी से बोलने लगता है इस एम्पायर के बारे में और ये ड्रैगन जो उत्पात कर रहा है उसके बारे में भी। और इसके साथ ही सभी को चिल्ला के बोलने लगता है हमें ही कुछ करना होगा इस एम्पायर के लिए और हम लोगों को ही एम्पायर के लिए खड़ा होना होगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी सिविलियन है वो सभी बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाता है और चिल्ला के बोलने लगता है हाँ हाँ ये सही है, ये सही है। लेकिन इस समय इलिशान जो कि ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर पहले इलिशान अपने मन में इस दुनिया में आने के बाद मिलिट्री में जाना नहीं पड़ेगा ये सोचते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन अभी देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन सभी को वो नाइट आके फाइट के लिए उत्साहित कर रहा है और ऐसा वैसा फाइट नहीं है, एकदम सीधा ड्रैगन के विरुद्ध फाइट। और ये सब कुछ सोचने समझने के बाद इस समय इलिशान अपना भद्दी सी शक्ल बना लेता है और इसी के साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें कुछ देर बाद इलिशान को दिखाया जाता है जो शायद इस दुनिया में अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए मतलब अपने आप को एक नाइट में रजिस्टर कराने के लिए एक जगह पे आया होता है जहाँ पे सामने की तरफ बैठा हुआ एक टकला पर्सन कागज के ऊपर कुछ लिखते हुए इलिशान से पूछने लगता है क्या तुम्हारे रिलेटिव में कोई हाई रैंकिंग नाइट है जिसे कि तुम जानते हो। लेकिन इस समय ये टकला पर्सन इलिशान का भद्दी सी शक्ल देखने के बाद ये समझ जाता है इसके जान पहचान में कोई भी नाइट नहीं है और इसके साथ ही पीछे वाले को सामने की तरफ आने के लिए बोलता है। बेचारा इलिशान जो कि इस समय बुढ़िया बिस्तर बांध के अपने रूम के अंदर आ रहा है, लेकिन फर्क यही है ये उसका कोई पर्सनल रूम नहीं है। ये वाले रूम के अंदर हमें और भी लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इलिशान के साथ ही रहेगा। नेक्स्ट वाले सीन में हमें एक नाइट को दिखाया जाता है जो कि इसमें इन सभी को ट्रेनिंग दे रहा था और सभी को चिल्ला के बोलने लगता है एम्पायर के लिए अभी तुम सभी 5 सेकंड के लिए सामने की तरफ जोर से चिल्लाओ। और ये सुनते ही यहाँ पे जितने भी लोग नाइट में भर्ती हुए हैं सभी 5 सेकंड के लिए जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन बेचारा इलिशान वो चिल्लाने से ज्यादा और भी जोर जोर से रोने लगता है, उसके आंखों से पानी एकदम झरने की तरह बहने लगता है। और इसके साथ ही हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें इलिशान को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने आप को यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया था और इस समय अपने हाथ में भाला लेके कुछ प्रैक्टिस भी कर रहा था। इसी समय यहाँ पे एक नाइट आ जाता है और अपने पास से एक कागज दिखाते हुए बोलने लगता है तुम्हारा जो मैजिक एबिलिटी है वो थोड़ा सा हाई है, तो यहाँ से ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैजिक कॉप्स में अपने आप को असाइन कर लेना। जो कि छोड़ने के बाद इलिशान भी मान जाता है। कुछ देर बाद हमें खाना खाने का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे हर एक बंदा अपने हाथ में कटोरी पकड़ के अपने लिए खाना कलेक्ट करने लगता है। और सच में गाइस देख के तो ये लग रहा है ये खाना कम उबला हुआ पानी ज्यादा लग रहा है। और इसी समय इसी खाने को इलिशान को खाते हुए दिखाया जाता है और इलिशान जैसे ही ये खाना अपने मुंह के अंदर एक चम्मच डालता है तुरंत ही उसका मुंह एकदम सीधा ऊपर भगवान की तरह हो जाता है। मतलब ये खाना कितना ज्यादा बेकार है आप लोग तो समझ ही सकते होंगे इलिशान के रिएक्शन के द्वारा। लेकिन इस समय इलिशान के साइड में जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सभी ये खाना बहुत ही आराम से खा रहा है। उपरंतु ये लोग ये भी बोल रहा है ये खाना दूसरे जितने भी जगह है उन सभी में से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इस समय इलिशान सामने की तरफ इन सभी लोगों को ये खाना इतने चाव से खाते हुए देख के एकदम ठुस ठुस के खाते हुए देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही बोलने लगता है इतना घटिया खाना ये लोग कैसे खा रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट ओपन करूँ तब तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा जैकपॉट होएगा और मैं अपना जो ड्रीम है मैं इस दुनिया में भी फुलफिल कर सकता हूँ। और वो जो ड्रैगन है वो तो बस एक बीस्ट है। और इसी के साथ ही हमें इलिशान को भी दिखाया जाता है जो कि हर रोज अपना फिजिकल ट्रेनिंग अपना मैजिक प्रैक्टिस ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है और अपने मन में ही बोलता है मैं 2 साल बाद यहाँ से बाहर चला जाऊंगा और उसके बाद मैं ये सब कुछ ट्राई करूंगा, मतलब रेस्टोरेंट खोलने का ट्राई करेगा। और इस समय इलिशान का ये सोचते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, मतलब जिस टाइम में इलिशान अपने लिए एक रेस्टोरेंट बना लिया था अभी हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि इलिशान के स्टोर के साइड में से कहीं पे जा रही होती है। और इसी समय उसकी ध्यान स्टोर के ऊपर पड़ती है और ये स्टोर इस जगह पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और बोलने लगती है ऐसी जगह पे एक दुकान आखिरकार क्या कर रहा है।
ये लेडी अभी स्टोर की तरफ देखते हुए ये सब कुछ बोल ही रही थी, तभी इसके साइड में हमें एलिसन को दिखाया जाता है। लिटरली वो अपने स्टोर के बाहर एक लेडी को देखने के बाद रोने लगता है, जो कि देखने के बाद ये लेडी भी समझ जाती है इस स्टोर को बनाने के पीछे इससे कितना ज्यादा मेहनत लगा होगा। और तुरंत ही एलिसन से उसका हालत पूछने लगती है, बोलने लगती है क्या तुम ठीक हो। और इस समय एलिसन जो कि अपना आंसू पोंछते हुए बोलने लगता है नहीं नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, मैं जस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि फाइनली मैं अपने लिए एक रेस्टोरेंट ओपन कर पाया हूँ। और ये सुनने के बाद ये लेडी भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और अपने मुंह के सामने अपना हाथ लेते हुए बोलने लगती है वाह, मतलब महिलाएं जैसे बोलती है ना। अब ये लेडी एलिसन से पूछने लगती है क्या तुम इस रेस्टोरेंट का मालिक हो, और तुरंत ही हैंडशेक करते हुए बोलने लगती है आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मेरी नाम रेइन। अभी एलिसन भी रिप्लाई में बोलता है तुम मुझे एल नाम से बुला सकती हो और मुझे भी आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। रेन इस समय हमारे एलिसन से पूछने लगती है लगता है ये डार्क सिटी में तुम हाल ही में आए हो और इसलिए तो मैं तुम्हें आज पहली बार देख रही हूँ। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन भी हाँ में सिर हिलाता है। अभी एलिसन से रेनिन ये पूछने लगती है क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, तो एलिसन इस समय बोलने लगता है नहीं नहीं मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी रहता है और मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा स्लीपी टाइप है और लगता है आज भी वो शाम को ही नींद से उठेगा। लेकिन इस समय हमें रेन को दिखाया जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एलिसन से ये बोलने लगती है जैसा कि तुमने अभी बोला तुमने अभी अभी एक रेस्टोरेंट ओपन किया, शो तुम्हें तो रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए मीट तो चाहिए होगा। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन अपना सिर खुजलाते हुए बोलने लगता है हाँ तुम एकदम सही हो और इसलिए मैं टाउन में जाके मेरे रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए एक मीट शॉप को ढूंढना पड़ेगा। तो अभी रेन बोलने लगती है हाँ क्या टाइमिंग है, मेरा हस्बैंड भी इसी टाउन में मीट शॉप का दुकान चलाता है और मेरा हस्बैंड का जो शॉप है जहाँ से ये टाउन शुरू होता है एकदम सामने ही है, जो कि जाते ही तुम्हें सबसे पहले दिखेगा। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही एरिन से बोलने लगता है चलो चलो फिर मैं अभी जाना चाहूंगा। लेकिन इस समय एरिन एलिसन को अपने मीट शॉप में ले जाने से पहले खुद के हस्बैंड के बारे में बोलने लगती है और एलिसन से ये बोलती है मेरा जो हस्बैंड है वो थोड़ा गुस्सेल टाइप है और कभी कभी उसे लेके मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता होती है और तुम जब दुकान पे जाओगे मेरा हस्बैंड अगर तुम्हारे साथ रूड बिहेवियर करे तो तुम बोल देना मैंने तुम्हें वहाँ पे भेजा है। और ये सुनने के बाद हमें एलिसन को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा हंसते हुए बोलने लगता है अपने मन में ही ये कितना ज्यादा एक काइंड पर्सन है और एरिन से बोलता है ठीक ही मैं ऐसा ही करूंगा। और एलिसन का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हमें एक मीट शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीट शॉप के अंदर हमें एक माचो मैन को दिखाया जाता है। और सच में शक्ल तो देखो यार कितना ज्यादा भयंकर है। और गाइस ये जो पर्सन है इसका नाम आज से हम माचो मैन ही रखेंगे। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और इस समय माचो मैन को देखने के बाद एलिसन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। माचो मैन इस समय एलिसन से पूछने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। अभी एलिसन काप कापाते हुए आवाज से बोलने लगता है मुझे यहाँ से मीट खरीदना है। और इस समय ये माचो मैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए और अपना मुट्ठी कसते हुए सीधा एलिसन से ये बोलता है मैं तुम्हें मीट नहीं बेचूंगा। एलिसन बोलता है लेकिन क्यों। जो कि सुनने के बाद अभी ये माचो मैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलिसन से बोलने लगता है क्या तुम्हारे कानों में कचरा है, मैंने तो अभी साफ साफ बोला मैं तुम्हें मीट नहीं बेचूंगा। और इसके साथ ही चिल्लाते हुए अपना हाथ पीछे की तरफ जो मीट लटक रहा है उसकी तरफ दिखाते हुए बोलने लगता है क्या तुम एक रेस्टोरेंट का मालिक हो, तुम्हारे जैसे ढोंगी मैंने बहुत देखा है जो कि यहाँ से सस्ते में मीट खरीदता है और खराब होने से पहले उसे बाहर किसी और से बेच देता है। तुम्हारे जैसे लोग 3 सालों से मुझे ऐसे बुद्धू बना रहा है। और क्या तुम लोग अपना बिजनेस इसी तरीके से चलाते हो। और सच में मुझे ये नहीं पता तुम लोग कहाँ से आते हो, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ तुम उन लोगों की तरह ही एक हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद हमें एलिसन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इस समय एलिसन ना सही से गुस्सा दिखा पा रहा था ना सही से हंस पा रहा था। इसी समय वो पर्सन बोलने लगता है मैं तुम्हें अपना जो मीट है उसे नहीं बेचूंगा। लेकिन इसी समय उसी पर्सन के सिर के ऊपर हमें एक पैन दिखाया जाता है, मतलब इसी पर्सन को पीछे से कोई सिर के ऊपर जोर से पैन से हिट मारता है और ये और कोई नहीं ये रेन होती है जो कि यहाँ पे आ जाती है। और सच में इस समय रेन पैन से इतने जोर से सिर के ऊपर हिट किया था, पैन का हालत आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और इस समय रेन माचो मैन से चिल्ला के ये बोलने लगती है मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ करने वाले हो और इसलिए मैं अपनी क्यूरियोसिटी के साथ यहाँ पे आ गई। और ये सब कुछ माहौल शांत करने के बाद रेन अभी एलिसन से माफी मांगने लगता है और बोलने लगता है तुम्हें कौन से मीट चाहिए तुम वो मुझे बता सकते हो। और माचो मैन बेचारा बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए रेन से बोलने लगता है मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ये तुम मेरे साथ खड़े हो,
तुम्हें नहीं पता है क्या ये कितना ज्यादा दर्दनाक है मेरे लिए। जो कि सुनने के बाद इस समय रेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए माचो मैन से बोलने लगती है, आखिरकार तुम एलिशन के साथ किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो। और इस समय एलिशन इन दोनों का इस तरीके का हालात देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलता है, मुझे घर जाना है। अभी रेन जो कि दोबारा से अपने हाथ में पैन को दिखाते हुए माचो मैन से बोलने लगता है, जल्दी जाके यहाँ पे वो वाला मीट लेके आओ। और ये बोलने के बाद रेन अपना पसीना पोंछते हुए एलिसन से दोबारा से माफी मांगने लगता है और इसके साथ ही एलिसन से बोलने लगती है, तुम्हें देख के तो ये नहीं लग रहा है तुम्हारा एज उतना भी होगा। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन अपनी भद्दी सी शक्ल बनाते हुए बोलने लगता है, हाँ, मैं अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें सहा है और पिछले 15 सालों में मेरे साथ बहुत ही खराब चीज हुआ है। इस समय एलिशन ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हमें माचो मैन को दिखाया जाता है जो कि एक कपड़े के अंदर मीट पैक करके एलिशन के सामने आके रख देता है और एलिशन से बोलने लगता है, ये रहा तुम्हारा मीट। और इस समय एलिशन पोटली को खोलते हुए मीट को जैसे ही देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सामने से ये माचो मैन एलिशन से बोलने लगता है, अब इसी मीट से तुम अपना जो स्किल है उसे दिखाओ। और इस समय एलिशन मीट को देखते हुए बोलने लगता है, मैं जिस तरीके से मीट इसे मांगा वो दिया ही नहीं, ये तो चर्बी से भरा हुआ मीट है। और इस समय माचो मैन अपने छाती को पीटते हुए एलिसन से बोलने लगता है, अगर तुम इसी मीट से एक प्रॉपर डिश बना पाओगे और अगर तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओ तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जब भी मैं तुम्हें मीट दूंगा उस मीट के अंदर 1% भी चर्बी नहीं रहेगा। और इसके साथ ही अभी ये माचो मैन एलिसन से ये बोलने लगता है, मेरा जो स्वाद है वो बहुत ज्यादा अलग है, तो तुम अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और ये सही रहेगा अगर तुम सब कुछ बहुत ही सही से तैयार करोगे। ओए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम ये सब कुछ सुन रहे हो? लेकिन इस समय हमें एलिशन को दिखाया जाता है जो कि सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। सामने की तरफ हमें दिखाया जाता है ये माचो मैन ये तो असली में नॉकडाउन होकर रखा है और ऐसे बात कर रहा है मानो कि इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर की तरफ आ गया है। और इस समय हमें रे इनको दिखाया जाता है जो कि इस समय माचो मैन के पीछे अपने हाथ में एक पेन लेके खड़ी हुई थी। और इस समय रेन से एलिसन ये बोलने लगता है, क्या तुम कुछ ज्यादा ही जोर से इसे नहीं मार दिए हो? जिसके रिप्ले में अभी रेन ये बोलने लगती है, तुम चिंता मत करो, ऐसे छोटे मोटे चीजों से इसे कुछ नहीं होगा और प्लीज तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। लेकिन एलिशन अभी हंसते हुए रेन से बोलने लगता है, आज मैं तुम लोगों के लिए डिनर बनाऊंगा, सो इवनिंग पे प्लीज तुम दोनों आ जाना डिनर करने के लिए मेरे रेस्टोरेंट में। और एलिसन के मुंह से ये न्योता सुनने के बाद रेन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही एलिसन से बोलने लगती है, क्या तुम इस मीट से खाना बनाओगे? मैं तुम्हें कुछ फ्रेश मीट देता हूँ। लेकिन इस समय एलिशन यहाँ से जाते हुए रेन से बोलने लगता है, नहीं, ये मेरे लिए काफी होगा और इसी से मैं बहुत ही ज्यादा डिलीशियस खाना बनाऊंगा। लेकिन रेन एलिशन को वहीं पे रुकने के लिए बोलती है और इसके साथ ही एलिसन से बोलने लगती है, लेकिन तुम्हारे पास ये जो मीट है ये तो बस वेली फैट है। और रे इनकी ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। अभी शाम भी हो जाता है, हमें रेस्टोरेंट का सीन भी दिखाया जाता है और रेस्टोरेंट के अंदर हमें एलिशन को दिखाया जाता है जो कि वही पोटला ओपन करते हुए बोलने लगता है, वो लोग जल्दी आ जाएंगे, क्या मुझे अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए? और इस समय हमें वही पोटले के अंदर मीट को दिखाया जाता है जिसे कि माचो मैन एलिशन को दिया था। और इस समय इसी मीट को एलिशन अपने हाथ में पकड़ते हुए अच्छी तरीके से देखने लगता है और अपने मन में बोलने लगता है, आप मुझे समझ में आ रहा है माचो मैन का मान मर्यादा इतना ज्यादा हाई क्यों है और ये जो मीट है एकदम टॉप नॉच हाई क्वालिटी मीट है। और ये बोलने के साथ ही अभी अपने कोट को उतारते हुए मीट को डेस्क के ऊपर रख देता है और तुरंत ही अपने हाथ में मैजिक फायर एक्टिवेट कर लेता है और खाना पकाने के लिए आग भी लगा देता है। और इसके साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हमें बाहर की तरफ रेन को दिखाया जाता है और रेन के साथ उसके हस्बैंड माचो मैन भी यहीं पे आ रहा है। और इस समय माचो मैन रास्ते में आते हुए रेन से पूछने लगता है, अब क्या हुआ? जिसके रिप्लाई में रेन माचो मैन से ये बोलने लगती है, क्या तुमने ये नहीं कहा था जो भी रेस्टोरेंट का मालिक होगा तुम उसी को अपना मीट सप्लाई करोगे? तो अब क्या हुआ? और एलिशन वो एक बहुत ही अच्छा बंदा है, तुम उसके साथ थोड़ा सा भी अच्छे से क्यों पेश नहीं आते हो? और इस समय ये सब कुछ सुनने के बाद माचो मैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के एलिसन से बोलने लगता है, तुम तो आज ही उससे मिले हो तो उसके बारे में तुम्हें इतनी अच्छे से कैसे पता है? और ये सुनने के बाद रेन भी और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाती है और गुस्से के साथ माचो मैन से बोलने लगती है, क्या तुम अपना आंख सही से ओपन करके लोगों को डिसाइड नहीं कर सकते हो? तुम्हें नहीं लगता किसी और के पास भी तुमसे भी ज्यादा एक्यूरेट नजरिया हो सकती है? और इस समय माचो मैन एरिन से इतना ज्यादा डांट खाने के बाद थोड़ा सा उदास हो जाता है और
थोड़ी देर के लिए खामोशी रहता है, लेकिन तुरंत ही बाद दोबारा से ये दोनों रास्ते से झकड़ते हुए एलिसन के रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। और इसी सीन के साथ ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें एक जंगली मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने पास जो लकड़ी का वेपन है उसके माध्यम से किसी एक नाइट के ऊपर बहुत जोर से अटैक कर देता है, जिसके कारण वो नाइट अभी पीछे की तरफ उड़ के चला जाता है। और सामने की तरफ इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही फॉल बैक करने के लिए बोलता है। लेकिन इस समय हमें वही पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस समय मॉन्स्टर की अटैक की वजह से बहुत सारे दीवारों के नीचे अपना पाँव लेके अटक गया था। और ये पर्सन इस समय यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। सभी से हेल्प मांगने लगता है, लेकिन सभी जो कि डर के मारे यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी समय यहाँ पे किसी का एंट्री होता है जो कि आते ही अपना विंड मैजिक के माध्यम से बहुत सारे विंड स्लैश सामने की तरफ मार देता है और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर है सभी टुकड़ों में बिखर जाता है। और इस समय ये जो पर्सन ये अटैक किया था इसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सभी लोग बोलने लगता है सर एलिसन यहाँ पे आ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्चमेज सर एलिसन यहाँ पे आ गया है हमें हेल्प करने के लिए। और गाइस यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है इस दिन में ये सब कुछ एलिसन का एक पास्ट के बारे में था। और एलिसन और को मारने के लिए जो अटैक किया था इस समय हमें एलिसन के हाथ में मतलब रेस्टोरेंट के अंदर एलिसन के हाथ में वही अटैक दिखाया जाता है। और गाइस ये कोई विंड स्लैश नहीं है, मैं थोड़ा गलत बोल दिया था, ये थर्मल स्लैश है। और इस समय एलिसन जो मीट माचो मैन से लेके आया था उसी मीट को ये थर्मल स्लैश के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ काट कर देता है। और मीट को काट करने के बाद अपना हाथ पोंछते हुए बोलने लगता है फाइनली ये मीट भी अभी रेडी हो चुका है, बस पकाना ही बाकी है। और इसी समय एंट्री होती है रेन एंड माचो मैन की। और इन लोगों को यहाँ पे देखने के बाद एलिशन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और रेन से बोलता है इस जगह में तुम लोगों को जहाँ पर भी मन करे वहीं पे बैठ जाओ, मैं बस कुछ ही देरी में तुम लोगों के लिए खाना लेके आ रहा हूँ। जो कि सुनने के बाद ये दोनों सामने की तरफ एक चेयर टेबल में बैठ जाता है। और इस समय माचो मैन को गुस्सा दिखाते हुए देख के रेन अपने पास से दोबारा से एक पैन बाहर की तरफ निकाल लेती है और बोलने लगती है क्या हम खाने के लिए थोड़ा वेट नहीं कर सकते। और इस समय माचो मैन को भी कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता, बेचारा वहीं पे खामोश हो जाता है और चुपचाप बैठे ही रहता है। और इसके साथ ही सीन किचन में जाता है, हमें एलिशन को दिखाया जाता है जो कि मीट को पकाने के लिए आग के ऊपर रखा हुआ बर्तन के ऊपर मतलब कढ़ाई के ऊपर इस समय थोड़ा सा ऑयल डाल देता है और इसके बाद ही काटा हुआ मीट को उसके ऊपर बहुत ही आराम से रख देता है। कुछ देर बाद हमें मीट को दिखाया जाता है जो कि इस समय थोड़ा थोड़ा करके तैयार होने लगता है, जो कि देखने के बाद एलिशन अभी एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मीट को सही तरीके से इधर उधर उलट पलट करने लगता है। और इस समय ये सब कुछ देखने के बाद मैं तो बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हमारे छोड़ा छोड़िए से कम है के। और इस समय एलिशन इन सभी मीट को बहुत ही अच्छी तरीके से पकाने के बाद इन सभी मीट को एक साथ पकड़ के नाइफ के माध्यम से छोटे छोटे पीसेस में काटने लगता है। और इसके बाद ही एक ऑनियन को पकड़ के उसे बीच में से काट के छोटे छोटे स्लाइस में बहुत ही फास्ट स्पीड में काटने लगता है और तुरंत ही उन सभी के लिए एक और न्यू डिश बना देता है। और इस समय ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद कटा हुआ मीट और वही डिश को दोनों अलग अलग प्लेट में लेके रेन एंड वही माचो मैन के सामने सर्व कर देता है, जो कि देखने के बाद इस समय रेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन माचो मैन जो कि अभी भी वही डिश की तरफ घुरी जा रहा है। और कुछ देर बाद जैसे रेन चम्मच के माध्यम से एक टुकड़ा मीट अपने मुंह में डालती है तभी उसे ऐसा कुछ महसूस होने लगती है जैसे कि वो कभी भी ऐसा मीट नहीं खाई है। इस समय तो रेन को ये मीट खाने के बाद साफ साफ हेवन दिखने लगती है और देखते ही देखते एलिशन को तारीफ करने लगता है और बोलने लगता है क्या ये वही मीट है, चर्बी से भरा हुआ मीट। जो कि सुनने के बाद एलिशन भी बोलता है हाँ ये वही है। और इसी तरह ये दोनों अभी इस खाने को लेके बहुत ही अच्छी तरीके से हंसते हुए बातें करने लगता है। लेकिन कैमरा एंगल जैसे ही माचो मैन की तरफ जाता है हमें जो चीज दिखाया जाता है उसे तो शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया है। हमें माचो मैन के सामने जो प्लेट है उसे पूरी तरीके से खाली दिखाया जाता है, मतलब यहाँ पे जितने भी मीट एलिशन इन लोगों के लिए लेके आया था वो सभी मीट माचो मैन बहुत ही फास्ट और बहुत ही चाव से खा लिया था। लेकिन इस समय माचो मैन का गुस्सा थोड़ा सा भी शांत नहीं हुआ था। इस समय एलिशन माचो मैन को इतने गुस्से में देखते हुए माचो मैन से पूछने लगता है क्या ये खाना तुम्हें सेटिस्फाई किया, जिसके रिप्लाई में माचो मैन चिल्लाते हुए गुस्से में बोलने लगता है नहीं ये मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, मुझे और ज्यादा मीट चाहिए। और माचो मैन जैसे ही गुस्से के मारे ये बात बोलता है तभी रेन अपने हाथ में जो पेन है उसे माचो मैन के सिर के ऊपर जोर से पटक देती है और माचो मैन से बोलने लगती है क्या यही चीज तुम उसे अच्छी तरीके से नहीं बोल सकते हो। और माचो मैन मार खाने के बाद थोड़ा खसते हुए एलिशन से बोलने लगता है सच में मैंने ऐसी डिश अभी तक नहीं खाया। और इसके साथ ही एलिसन से ये भी बोलता है
तुम्हें आगे से अपने रेस्टोरेंट के लिए जिस तरीके का मीट चाहिए वो तुम मुझे बोल सकते हो। मैं इस एम्पायर के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का मीट तुम्हें सप्लाई करूंगा। और ये सुनने के बाद एलिशन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और साइड में बैठी हुई रेन बोलने लगती है, फाइनली तुम्हें मान लिए हो। और इसके साथ ही ये दोनों अभी हैंडशेक करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। लेकिन इस समय माचो मैन एलिशन से बोलने लगता है, मेरे खाने के लिए और मीट लेके आओ। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिशन इन लोगों को थोड़ा और बैठने के लिए बोलता है। और एलिशन का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें इसी रेस्टोरेंट का ऊपरी मंजिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिशन का कोई दोस्त खराटे मार रही थी, जो कि इस समय धीरे धीरे उठने लगती है। और एलिशन का ये जो दोस्त है ये एक छोटी बच्ची होती है जो कि इस समय नींद से उठते ही बोलने लगती है, अरे यार मैं कुछ बहुत ही ज्यादा डिलीशियस स्मेल कर पा रही हूँ। और इस समय इसकी ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें नेक्स्ट सीन में बहुत सारे लोगों को एलिशन का ये जो रेस्टोरेंट है इसके अंदर आए हुए होते हैं वो दिखाया जाता है। और सभी लोग यहाँ का जो खाना है बहुत ही चाव से खाने लगता है। और यहाँ का खाना खाने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और खाना खाने के बाद यहाँ से जाने के टाइम पे दोबारा से यहाँ पे आने का वादा भी करने लगता है। मतलब इस समय एलिशन का धंधा एकदम मस्त चल रहा होता है। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद अभी एलिशन अपना हाथ साफ करते हुए सामने की तरफ देखने लगता है जहाँ पे हमें बहुत सारे कांच के डिब्बे में खाना बनाने का जो भी इंग्रेडिएंट है, जो भी मसाला है, सब कुछ खत्म होते हुए दिखाया जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद एलिशन बोलने लगता है, खाना बनाने के लिए ये सब कुछ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे ये सब कुछ दोबारा से लेके आना पड़ेगा। और ये बोलने के साथ ही अपने पास से एक गोल्ड कॉइन बाहर निकाल लेता है और बोलता है, चलो दोबारा से सब कुछ कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है। कुछ देर बाद हमें फ्लोर के ऊपर एक मैजिक सर्कल दिखाया जाता है और इसी मैजिक सर्कल के बीच में हमें वही गोल्ड कॉइन को दिखाया जाता है। और इस समय इसी मैजिक सर्कल के ऊपर अपना हाथ रखते हुए एलिशन कुछ मंत्र बोलने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे चारों ओर लाइट जैसा कुछ चमकने लगता है। और ये मैजिक खत्म होने के बाद गोल्ड कॉइन के बदले यहाँ पे बहुत सारे सामान को दिखाया जाता है जो कि इस दुनिया का बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब एलिशन मैजिक यूज करके अपनी दुनिया से सामान इस दुनिया में ट्रांसफर कर रहा है। और इन सभी सामानों को ट्रांसफर करने के बाद फ्यू करके बोलने लगता है, जैसा कि ये मैजिक एक फेलियर मैजिक है और इस मैजिक को मैं तब क्रिएट किया था जब मैं इस दुनिया से अपने रियल दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसा कि ये एक फेलियर मैजिक है फिर भी ये मैजिक काम तो करता है, जहाँ पे मैं छोटा मोटा सामान इधर उधर कर सकता हूँ। और ये सब कुछ बोलते हुए अभी एलिशन जैसे मसाले को बोतल में डालने लगता है तभी उसे चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये मैजिक यूज करने के बाद इस समय एलिशन बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। और अपने आप को गिरते हुए बचाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए जैसे फ्रिज में अपने लिए पीने के लिए बियर ढूंढने लगता है तभी वो सामने फ्रिज को पूरी तरीके से खाली देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और चिल्ला के बोलने लगता है, आखिरकार मेरा बियर कहाँ गया। और जोर से रूरिन नाम से चिल्लाता है। और इसके साथ ही हमें ऊपरी फ्लोर में रूरिन को दिखाया जाता है। मतलब ये जो बच्ची है इसकी नाम रूरिन होती है। और इस समय ये बच्ची उन सभी बियरों को बहुत ही आराम से पी के किस तरीके से खराटा मार रही है वो तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। लेकिन इस समय यहाँ पे एलिशन आ जाता है और तुरंत ही उसके सिर के ऊपर एक जोर से टापला मार देता है, जिसके कारण रूरिन अभी अपना सिर पकड़ते हुए उठ जाती है और रोते हुए बोलने लगती है, आखिरकार इस बार मैंने क्या किया है। और इसके रिप्ले में अभी एलिशन बोलने लगता है, तुम फ्रिज के अंदर से जितने भी बियर है सभी को बाहर की तरफ निकाल लिए और बिना बताए पी गए। और जब तुम ये सब कुछ पी गए तो एटलीस्ट पीने के बाद ये सब कुछ थोड़ा सा तो साफ करो। और इस समय ये सुनने के बाद रूरिन बोलती है, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुमने मेरे लिए कोई भी डिलीशियस खाना नहीं रखा था और उस टाइम पे इसी के अंदर मतलब इसी बियर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और इसलिए मैं सब कुछ पी गई। और ये बोलने के साथ ही रूरिन अभी एलिशन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगती है, तुम्हें क्या पता नहीं है ये जो बॉडी है ये एक ड्रैगन की बॉडी है। और अभी हमें पता चलता है हमारे सामने की तरफ अभी ये जो छोटी सी बच्ची है असली में ये एक ब्लैक ड्रैगन है जो कि अभी इस ह्यूमन फॉर्म में रह रहा है। और इस समय रूरिन एलिशन से बोलने लगती है, तुम तुच्छ प्राणी, इसे तुम साफ करो, तो मुझे ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो साफ करने के लिए। और इस समय रूरिन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद बेचारा एलिशन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोबारा से रूरिन के सिर पे एक और टपली बजा देता है, सिर के ऊपर एक और आलू उगा देता है और देखते देखते रूरिन के सामने प्याज की डब्बा देते हुए बोलने लगता है, तुम इन सभी के ऊपर से अच्छी तरीके से छिलके उतारो। और इस समय रूरिन को दिखाया जाता है जो कि बेचारा टपली खाने की वजह से रोने लगती है और बोलने लगती है, मैं एक ड्रैगन हूँ। और इस समय एलिशन रूरिन की तरफ देखते हुए बोलने लगता है,
जैसा कि इसने अभी अभी बोली, ये एक ड्रैगन है। मैंने इसे तब मिला था जब ड्रैगन वॉर हुई थी और ड्रैगन वॉर में इसकी फैमिली के साथ इसका मॉम भी मारा गया था और इसका एज लगभग 100 ईयर्स है। लेकिन ड्रैगन के हिसाब से ये अभी भी एक बच्ची है, इसलिए ये अभी भी इतना ज़्यादा अनमैच्योर है। और इसी समय हमें रूरिन को भी दिखाया जाती है। बेचारी प्याज के छिलके साफ करने की वजह से इस समय उसकी आंखों से आंसू टपकने लगती है। और इस समय ये सब कुछ बोलने के बाद एलिशन यहाँ से जाते हुए रूरिन से बोलता है, मैं तुम्हारे लिए खाने में हैमबर्गर स्टिक बनाऊंगा अगर तुम सही से प्याज के छिलके उतारो बिना नाटक किए। जो कि सुनने के बाद रूरिन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, क्या सच में तुम सच बोल रही हो? लेकिन इसी समय एलिशन का ध्यान बाहर गेट की तरफ जाता है। हमें वही माचो मैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही उदास होकर इस समय एलिशन के रेस्टोरेंट में आया है। और इसे देखने के बाद एलिशन भी थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाता है। और इस समय ये माचो मैन यहाँ पे एक सीट में बैठ जाता है और एलिशन से ऑर्डर देता है कुछ अल्कोहल और कुछ स्नैक के लिए। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिशन अपने फ्रिज के अंदर से ही कुछ लेने चला जाता है। लेकिन क्योंकि उसके फ्रिज के अंदर जितने भी बियर थे वो सब कुछ पहले ही रूरिन ने पी ली थी, इसलिए उसके फ्रिज के अंदर इस समय पीने के लिए कोई भी बियर नहीं थी। जो कि देखने के बाद इस समय एलिशन इस समय फ्रिज के अंदर से ही एक और बोतल बाहर की तरफ निकाल लेता है। और ये कोई बोतल नहीं, ये होता है एक खंबा। तो गाइस आप लोग समझ ही सकते होंगे। और देखते देखते एलिशन खंबे को एक फ्लास्क के अंदर डाल के और कुछ मीट रेडी करके सीधा माचो मैन के पास आ जाता है इसे सर्व करने के लिए। और इस समय फ्लास्क के अंदर खंबे को देख के, और गाइस खंबा मतलब समझ ही सकते होंगे, दारू को देख के अभी ये माचो मैन बोलने लगता है, आखिरकार ये क्या है? ये तो कोई बियर नहीं है, क्या ये पानी है? जो कि सुनने के बाद इस समय एलिशन माचो मैन से बोलने लगता है, नहीं नहीं सर, ये कोई पानी नहीं है। अगर आप इतना ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो तो एक बार इसे आप ट्राई क्यों नहीं करते हो? ये बोलने के साथ ही एलिशन अभी फ्लैक्स को पकड़ते हुए उसके कप में ये दारू भरने लगता है। और जैसे ही माचो मैन जैसे ही अपने मुंह के पास लेता है पीने के लिए, तभी इसकी बदबू से वो बोलने लगता है, इसके अंदर से एक ऐसी अजीब खुशबू आ रही है। और ये बोलने के साथ ही माचो मैन इस दारू को ढक्कन से पी जाती है। और दारू को पीने के बाद ही मीट का जो टुकड़ा है उसे भी खाने लगता है। और इसे फील करते ही बोलने लगता है, ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जो कि सुनने के बाद एलिशन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, देखा मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं होगा। और इसके साथ ही एलिशन इस डिश के बारे में बताते हुए बोलने लगता है, ये तो पहले कड़वा लगेगा, लेकिन इसके बाद जैसे तुम मीट को अपने मुंह में अंदर डालोगे तब इसका जो मिठास भाव है तुम्हें वो फील होएगा। और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक फीलिंग है। और ये सब कुछ सुनने के बाद अभी हमें माचो मैन को दिखाया जाता है जो कि खाना खाते हुए उदास होते हुए एलिशन से बोलने लगता है, मुझे ये पता है, लेकिन तुम्हारा जो कुकिंग स्टाइल है ये इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा मुझे नहीं लगा था। और इसके साथ ही एलिशन को एक और बोतल दारू लेके आने के लिए बोलता है। एलिशन भी दारू लेने के लिए चला जाता है और जाते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, इसे आज देखने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, क्या इसके साथ कुछ हुआ है? और देखते ही देखते ये माचो मैन एक बोतल, दो बोतल, देखते देखते बहुत सारे बोतल खाली कर देता है। लेकिन फिर से एलिशन को एक और बोतल लेके आने के लिए बोलता है। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिशन माचो मैन से बोलने लगता है, मिस्टर इस ड्रिंक के अंदर बहुत हाई परसेंटेज अल्कोहल है, तो तुम इसे और ज़्यादा मत पियो। जो कि सुनने के बाद इस समय माचो मैन और भी ज़्यादा गुस्सा होते हुए एलिशन से बोलने लगता है, मैंने तुम्हें एक और बोतल लेके आने के लिए बोला है, आज मुझे पूरी तरीके से नाशे में जाना है। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिशन परेशान होते हुए उसे इसका कारण पूछने लगता है और आखिरकार क्या हुई है उसके बारे में भी पूछने लगता है। और इस सब कुछ सुनने के बाद माचो मैन जो कि खामोशी रहता है, इस समय कुछ नहीं बोलता। और थोड़ी देर बाद रोते हुए बोलने लगता है, रेन, लगता है रेन मेरे साथ चीट कर रही है। जो कि सुनने के बाद एलिशन भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, क्या? और इस समय ये माचो मैन हर एक चीज़ों के बारे में बोलने लगता है। और इसके साथ ही एलिशन से बोलने लगता है, रे इन, कुछ महीनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, रे इन जो कि हर वक्त एक स्पेसिफिक टाइम में बाहर की तरफ जाती है और ये कुछ महीनों से चल रहा है। तो मैं एक दिन ये सब कुछ पता करने के लिए उसके पीछे जाने का प्लान बनाता हूँ। और उसके बाद ही मैंने उसे देखा, वो अपने पुराने दिनों का एक कॉलेज फ्रेंड जब वो मर्सिनरी हुआ करता था उससे मिलने जाता है। और वो जिससे मिलने जाता है वो भी मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। और मुझे अब पता चला जब से मैंने मीट शॉप ओपन किया उसके बाद से वे बंदा क्यों गायब हो गया। और इसके साथ ही माचो मैन दांत पीसते हुए अपने हाथ में मुट्ठी कसते हुए बोलने लगता है, आज फिर से वही दिन है और वो उसे मिलने गई है। जो कि सुनने के बाद इस समय सरप्राइज होते हुए एलिसन बोलता है, आज मिलने गई है? और इस समय माचो मैन उदास होते हुए बोलने लगता है आजकल वो मेरे बारे में
थोड़ा सा भी चिंता नहीं करती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद अभी एलिशन पहले तो मैचो मैन को थोड़ा सा शांत होने के लिए बोलता है और इसके साथ ही बोलता है ड्रिंक करने से ये सब कुछ हल नहीं होएगा। लेकिन इस समय माचो मैन जो कि बोलने लगता है लेकिन मैं कभी भी ये जो ट्रूथ है इसे फेस नहीं कर पाऊंगा। और सबसे ज्यादा फनी बात क्या है तुम्हें पता है, मैं अभी भी रेन को बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और अभी का सिचुएशन जैसा भी हो मैं अभी भी रेन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और ये सब कुछ बोलते टाइम माचो मैन फुट फुट के रोने लगता है और एलिशन भी इस समय कुछ नहीं बोल पाता, बेचारा ये भी खामोश खड़ा होता है। और कुछ ही देर बाद माचो मैन से बोलने लगता है सर तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तो इस समय माचो मैन बोलता है तुम, लेकिन कैसे? तो रेन इस समय बोलने लगता है सर मैं रेन को ज्यादा दिनों से नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना भी जानता हूँ सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता वो इस तरीके का कोई पर्सन होगा। और इसके साथ ही इस समय एलिशन अपने कपड़े को ठीक करते हुए माचो मैन से बोलता है तुम यहीं पे रुको। अभी सीन चेंज हो जाता है, हमें रूरिन को दिखाई जाती है जो कि अभी भी प्याज का छिलका साफ कर रही होती है और एलिशन के बारे में बताते हुए बोलने लगती है एलिशन बाकी में बहुत ही ज्यादा बुद्धू है और मेरी आंखें और ये सब कुछ बोल ही रही थी। तभी यहाँ पे एलिशन भी आ जाता है और रूरिन को उसके साथ बाहर चलने के लिए बोलता है, जो कि सोने के बाद रूरिन बोलने लगता है लेकिन क्यों, जिसके रिप्ले में अभी एलिशन बोलता है अगर नहीं जाना चाहते हो तो जो प्याज का छिलका है उसे साफ करो। जो कि सुनने के बाद अभी बहुत ही जोश भरी आवाज में रूरिन बोलने लगती है चलो चलो मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। और इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन सिटी के अंदर नाइट का सीन दिखाया जाता है, हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और इसके साथ ही एक घर के ऊपर हमें एलिशन और रूरिन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे रूरिन सामने की तरफ एक रेस्टोरेंट को देखने के बाद बोलने लगती है देखो यार उस रेस्टोरेंट में कितना ज्यादा भीड़ भाड़ है। लेकिन इस समय एलिशन जो कि चार पास देखने लगता है और बोलने लगता है माचो मैन ने यही बोला था यहीं पे किसी एक रेस्टोरेंट के अंदर हमें एरिन को देखने के लिए मिलेगी। और इसी समय सच में हम लोग को एक रेस्टोरेंट के अंदर रेइन को देखने के लिए मिलती है और इस समय उसके सामने हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है और देख के तो ये लग रहा है इस समय रेइन बहुत ही ज्यादा परेशानी में है। और इस समय जैसे ही एलिशन रेइन को रेस्टोरेंट के अंदर देखता है और रेइन के सामने एक और पर्सन को देखता है, एलिशन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही रूरिन को बोलने लगता है रूरिन सामने की तरफ जो रेस्टोरेंट है और उसी रेस्टोरेंट के अंदर जो एक औरत और एक लोग बैठी हुई है उन दोनों में क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है, क्या वो तुम सुन के मुझे बता सकते हो? और इस काम के लिए मैं तुम्हें एक हैमबर्गर स्टिक खिलाऊंगा। लेकिन इस काम में रूरिन राजी नहीं होती है, जिसके कारण इस समय एलिशन को ना चाहते हुए भी 2 हैमबर्गर स्टिक का बोली लगाना पड़ता है। तब जाके रूरिन इस काम के लिए मान जाती है और तुरंत ही अपना कोई पावर एक्टिवेट करने के बाद सामने की तरफ ये दोनों अभी क्या बोल रही है वो सुनने लगती है। इस समय एरिन सामने की तरफ जो व्यक्ति है उसे बोलने लगती है क्या मेरे हस्बैंड को इसके बारे में अभी नहीं बताना चाहिए मिस्टर मेंट? मतलब गाइस अभी एरिन के सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका नाम होता है मिस्टर मेंट। और इस समय एरिन इस व्यक्ति से ये भी बोलने लगती है मेरा हस्बैंड हम दोनों का जो रिलेशन है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा शक कर रहा है और ऐसे भी वो बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि आप मेरे हस्बैंड के मीट शॉप पे नहीं गए हो उसे मिलने के लिए। और इस समय ये सुनने के बाद ये पर्सन थोड़ा सा सोचते हुए बोलने लगता है तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा हस्बैंड मतलब माचो मैन कैसा है, अगर उसे पता चलेगा मैं उसे मदद कर रहा हूँ तो ये सब कुछ बहुत ही आसानी से अवॉइड कर देगा। और इस समय जैसे ही एलिशन को रूरिन वे बंदा क्या बोल रहा है उसके बारे में बताती है, एलिशन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और रूरिन से पूछने लगता है क्या तुम सही हो, ये मेंट नाम का जो बंदा है ये सच में ये बोल रहा है? रूरिन भी थोड़ा सीरियस होते हुए बोलती है हाँ मैं एकदम श्योर हूँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद अभी एलिशन थोड़ी देर सोचने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है ये सब कुछ कोई अफेयर नहीं है, लगता है ये कुछ और ही है और ऐसे भी मुझे नहीं जानना ये क्या है। और ये बोलने के साथ ही वो तुरंत ही बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूद जाता है। और इस समय साइड में से रूरिन बोलने लगती है अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो और मेरा क्या होगा? तो इस समय एलिशन रूरिन से ये बोलता है तुम घर जाओ और मेरे लिए वेट करो। और इसके बाद ही हमें कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। इस समय एलिशन इन दोनों के पास आ जाता है और इन दोनों से बोलने लगता है क्या मैं तुम लोग के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ? और इस समय अचानक से एलिसन को देखने के बाद ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसी के साथ ही ये वाला सीन भी चेंज हो जाता है। अभी हमें एलिसन का रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माचो मैन नशे के मारे एकदम लथपथ होके टेबल के ऊपर ही सिर रख के आधी बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ है। और इसी समय रेस्टोरेंट का दरवाजा कोई ओपन करता है और घंटी बजने की आवाज से माचो मैन भी जग जाता है। और इस समय माचो मैन
जैसे ही दरवाजे की तरफ देखता है, दरवाजे की तरफ हमें वही व्यक्ति और रेन को दिखाया जाता है। और इस समय रेन माचो मैन का ये हालत देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और वो व्यक्ति मतलब जिसका नाम मेंट है वो बोलने लगता है, माचो मैन बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। लेकिन इस समय माचो मैन गुस्से में इन दोनों से बोलने लगता है, तुम दोनों को एक साथ देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये सुनने के बाद अभी रेन बोलने लगता है, हनी तुम हमें गलत समझ रहे हो। और दूसरी तरफ माचो मैन जो कि मन ही मन इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा था, इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा था, इस समय माचो मैन अपने आप को होल्ड ही नहीं कर पाता है। अपने गुस्से को अपने मुट्ठी में कसते हुए इनके ऊपर मतलब मेंट के ऊपर अटैक करने के लिए कूद के आ जाता है। और अभी का ये जो सिचुएशन है इसे देखने के बाद मेंट भी कुछ नहीं कर पाता है, वो बस अपने आंखें बंद कर लेता है। लेकिन यहाँ पे सामने की तरफ एक सील्ड बन जाता है, जिसके कारण माचो मैन का जो पंच है वो इसी सील्ड में बहुत ही जोर से टकराता है। और इस समय अचानक से सामने की तरफ ये सील्ड देखने के बाद मेंट और मेंट के साथ ही रेन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और इस समय रेन बोलने लगती है, ये तो एक मैजिक है। और इस समय पीछे से एलिशन मेंट को बोलने लगता है, मिस्टर मेंट आप लोग अपना जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे जल्दी से सॉल्व करो। और ऐसे भी तुम अपने ऊपर माचो मैन का हिट लेने का कैसे सोच सकते हो। और ये प्रॉब्लम इस तरीके से खत्म नहीं होएगा। और इस समय हमें एलिशन के हाथ में एक कटोरे में बहुत सारे सब्जी और उसके अंदर मीट भी दिखाया जाता है। और इसके साथ ही एलिशन अभी माचो मैन को थोड़ा शांत होने के लिए बोलता है और बोलने लगता है, तुम जब अपना मीट शॉप ओपन किए थे उस वक्त ये मिस्टर मेंटी है जो कि तुम्हारा मीट शॉप ओपन होने के लिए पैसा दिया था। और इस समय ये सुनने के बाद माचो मैन और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इसके साथ ही एलिशन से ये पूछने लगता है, क्या आखिरकार तुमने क्या बोला। लेकिन इस समय एलिशन सामने की तरफ जाते हुए उन सभी लोगों को एक जगह पे बैठ के आपस में बातें करने बोलता है। और इस समय एलिशन खुद इन सभी के लिए फूड बनाने के लिए जाने लगता है। और इस समय हमें एलिशन को दिखाया जाता है जो कि किचन में आ जाता है और अपने मन में बोलने लगता है, माचो मैन आज पूरा दिन ड्रिंक करने में वक्त बिताया है, उसके लिए सूप जैसा कुछ सही रहेगा। लेकिन जैसा कि रेन आते समय मुझे थोड़ा सा मीट दिया है, तो सूप एंड मीट दोनों मिला के शाबू शाबू ये सही रहेगा। और गाइस ये जो शाबू शाबू है ये भी शायद किसी एक तरीके का खाने का नाम है। और इस समय एलिशन ये सोचने के बाद ही एक बड़ा सा कढ़ाई सामने की तरफ उठा के रखता है और उसके अंदर खाना बनाने लगता है। और इस समय जो मीट रेन ने उसे दिया था उसे इस समय एलिशन बहुत ही पतली पतली स्लाइस में कर देता है। और देखते ही देखते ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से पकाने के बाद ये जो शाबू शाबू डिश है इसे तैयार कर लेता है। और अपना हाथ कपड़े से पोंछते हुए बोलने लगता है, मैं ये आशा करता हूँ वो लोग अपना जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे तो अभी सॉल्व कर लिए ही होंगे। और एलिशन का ये बोलते ही हमें उन लोगों की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माचो मैन रेंट से पूछने लगता है, रेंट अभी अभी जो कुछ भी तुम बोली हो क्या वो सब कुछ सच है। जिसके रिप्लाई में अभी रेन बोलने लगती है, हाँ जब तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं था, तुम्हारे पास जितनी पैसा है उन सभी को स्कैम कर लिया गया था। उसी समय मिंट ने अपने पूरे लाइफ में जो भी सेविंग किया था उनमें से ज्यादातर पैसा उस समय हमें दे दिया था वो मीट शॉप ओपन करने के लिए। और जैसा कि हमारी शॉप में अभी अच्छा खासा इनकम हो जाता है और इसलिए मैं हर एक मंथ में मिंट को उसका पैसा कुछ कुछ करके लौटा देता हूँ। और इस समय ये सब कुछ सुनने के बाद माचो मैन बहुत ही उदास होते हुए बोलने लगता है, मतलब इन दोनों से पूछने लगता है, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने पूछा था पैसों के बारे में तब तुम लोगों ने तो ये बोला था जिन लोगों को भी स्कैम किया गया है उन लोगों को लॉर्ड कैसल की तरफ से ये पैसा आया है, क्या तुम लोगों ने उस टाइम पे मुझे झूठ बोला था। तो इस समय मेड माचो मैन से बोलने लगता है, अगर मैं तुम्हें तब सच बोलता वो पैसा मैंने ही दिया है क्या तुम उसे एक्सेप्ट करते। अभी माचो मैन थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलने लगता है मेड से, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, जब तुम मर्सिनरी लाइफ से अपने आप को रिटायर करोगे तब तुम्हारा क्या होगा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा नहीं था। और इसी समय हमें एलिशन को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के सामने खाना लेके रख देता है और बोलने लगता है, खाना रेडी हो चुका है। और इस समय ऐसे इंपॉर्टेंट बातों के बीच में ऐसे खाना रखने की वजह से इन सभी का रिएक्शन एलिशन के प्रति कैसे हो रहा है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। जो कि देखने के बाद इस समय एलिशन भी माफी मांगने लगता है और इन सभी से बोलने लगता है, क्या खाना खाते हुए बातें करना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और इस समय मीट को चम्मच में उठाने के बाद बोलने लगता है, ये मीट ये कितना ज्यादा पतली तरीके से काटा हुआ है। और ये सुनने के बाद इस समय एलिशन हंसते हुए मीट से बोलने लगता है, ये जो मीट है ना ये माचो मैन का सॉफ्ट का मीट है और इसे मैं बहुत ही पतली तरीके से काटा क्योंकि इस मीट को तुम सूप के ऊपर डाल के एकदम सीधा पका सकते हो और उसके बाद ही इसे डायरेक्ट खा सकते हो, तो इसे एक बार ट्राई करके देखो। इस समय मीट ऐसा ही करता है और जैसे ही इस समय मीट एक कटोरी में थोड़ा सा खाना लेके एक चम्मच की तरह थोड़ा सा अपने मुंह में डालता है
इसी समय वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कटोरी को माचो मैन की तरफ करते हुए उसे भी ट्राई करने के लिए बोलता है। और इस समय माचो मैन जैसे थोड़ा सा सूप पीता है उसका आंख बाहर की तरफ आ जाता है। मतलब ये सूप इतना ज्यादा स्वादिष्ट है। और इस समय मिंट माचो मैन से ये बोलने लगता है इसे पीने के बाद, क्या तुम्हें कुछ याद आया वो पीरून बैटल के बारे में। और इसी के साथ ही हमें पीरून बैटल का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे माचो मैन मिंट को बचाने के लिए अपने ऊपर सामने की तरफ जो शॉर्ट अटैक है उस अटैक को अपने ऊपर डायरेक्ट ले लेता है, जिसके कारण माचो मैन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और पीछे से ये देखने के बाद मिंट बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इसके साथ ही हमें जानने के लिए मिलता है ये जो बैटल है बहुत दिनों तक चला है और इसके वजह से यहाँ पे जितने भी खाना है वो सब कुछ भी खत्म हो जाता है। और उस समय खाने के लिए नरम पानी जैसा सूप ही होता था। लेकिन एक दिन मैं एक जंगली भालू को पकड़ा और उस दिन तो मैं एक भालू को पकड़ने के बाद ही थकान के मारे तुम्हारे जस्ट सामने आके बेहोश हो गया था। और उस टाइम पे हमने जो मीट सूप बनाया था वो जितने भी सूप है उन सभी से सबसे ज्यादा बेस्ट था। और इस समय हमें मिंट और माचो मैन दोनों को ही दिखाया जाता है जो कि इस बारे में बताते हुए दोनों ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसके साथ ही ये वाला सीन भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे में हमें एलिशन को दिखाया जाता है जो कि इस समय किसी बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होकर रखा है। अभी तो एलिशन किसी एक चीज को पकड़ने के लिए उसके ऊपर कूद के जाता है लेकिन उसे वो पकड़ ही नहीं पाता है। सामने की तरफ हमें किसी एक चीज का पाव दिखाया जाता है और इस समय जैसे हमें सीन क्या चल रहा है अच्छी तरीके से दिखाया जाता है तभी हमें पता चलता है इस समय एलिशन तो एक मुर्गे को पकड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो मुर्गा जो कि अभी एलिशन को घूरते हुए कुकड़ों को काटने लगता है। और ये देखने के बाद एलिशन इस समय और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है अपने मन में ही, क्या आप मुझे इसे पकड़ने के लिए पूरे जंगल में आग लगा देना चाहिए। और इस समय एलिशन का ये बोलते ही हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिशन माचो मैन के पास गया था पैलेंसू लेने के लिए। और गाइस ये पैलेंसू जो कि असली में कुछ और नहीं है, यही चिकन होता है और इसका ही मीट खरीदने के लिए माचो मैन के पास गया था। लेकिन माचो मैन बोलने लगता है, क्या तुम पागल हो, वो मीट तुम्हें किसी भी दुकान में नहीं मिलेगा और अगर कोई भी पैलेंसू को पकड़ पाया तो तुम ये समझ लेना वे व्यक्ति अभी सोने के खदान के ऊपर खड़ा होगा। और इस समय माचो मैन से ये सुनने के बाद एलिशन बोलता है, इसका मतलब तुम्हारे पास ये मीट नहीं है। और ये बोलने के बाद ही भतीसी शकल बना के माचो मैन से ये बोलता है, लेकिन तुमने तो बोला था मुझे जिस तरीके का मीट चाहिए वो तुम मुझे दोगे। और इस समय एलिशन के मुंह से ये सुनने के बाद माचो मैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलिशन से बोलता है, तुम छोटे चूसे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और एलिसन से ये बोलता है, हाल ही में मैंने ये सुना था जो लेमन फॉरेस्ट है वहाँ पे ये जो चिकन है इसे देखा गया है तो तुम वहाँ पे जाके पकड़ सकते हो। और इसलिए इस समय एलिशन फॉरेस्ट में आके मतलब लेमन फॉरेस्ट में आके चिकन को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसमें वो नाकाम हो जाता है और उपरंतु पूरी तरीके से थक जाता है जिसके कारण वो अभी एग्जॉस्ट होकर मिट्टी के ऊपर बैठ जाता है। और इसके साथ ही रूरिन से वो चिकन पकड़ने के लिए बोलता है। और इस समय हमें रूरिन को भी दिखाया जाती है जो कि यहाँ पे आके खुश होते हुए एलिसन से बोलने लगती है, मैं तुम्हारे लिए इसे पकड़ूंगी लेकिन जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था वो सभी डिशेस मुझे बना के देना होगा। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन भी हाँ में सिर हिलाता है। और इसके साथ ही हमें रूरिन को दिखाया जाती है जो कि अभी चिकन को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से अपने शरीर के अंदर से खतरनाक ब्लैक ड्रैगन ऑरा बाहर की तरफ निकलने लगती है, जो कि महसूस करते ही ये चिकन अभी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और इस समय रूरिन जो कि अपना आंखें बड़े बड़े करके ड्रैगन रोअर नाम का एक अटैक चिकन के ऊपर दे मारती है। और इस समय ड्रैगन रोअर नाम का इस अटैक की वजह से चिकन के ऊपर बहुत जोर से एक झटका लगता है और शायद चिकन का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। और इस समय इस चिकन को पकड़ने के बाद रूरिन बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलने लगती है, कैसा है ये, क्या तुम ये कर सकती हो, अगर तुम ड्रैगन हार्ट नहीं खाते तो शायद तुम्हारा हाल भी अभी ऐसा ही होता। और इस समय हमें एलिसन को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अभी रूरिन से बोलने लगता है, तब तो मैंने ड्रैगन हार्ट को खा लिया था लेकिन क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हें ऐसे ही 15-20 तो पकड़ना ही होगा। और इस समय एलिशन का ये बोलते ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें रूरिन को बियर पीते हुए चिल करते हुए दिखाया जाती है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगती है, किसी काम करने के बाद बियर पीना ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और इस समय हमें एलिशन को भी दिखाया जाता है जो कि इस समय जो चिकन है उसे तैयार करने लगता है और इसके साथ ही रूरिन को पूरा बियर खत्म करने के लिए मना कर देता है, बोलने लगता है कुछ बचा के रखना क्योंकि शाम को जब कस्टमर आएगा तो उन लोगों को भी तो कुछ देना पड़ेगा। और इस समय एलिशन सभी चिकन को बहुत ही अच्छी तरीके से काट करने के बाद इन सभी कटे हुए चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से पकाने लगता है और बोलने लगता है शाम को बिहार के साथ इन सभी चिकन खाने में वाकई में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा।
और देखते देखते अभी शाम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हमें दिखाया जाता है और एक टेबल के ऊपर हमें तो मिंट को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने साथ अपने दोस्त को भी लेके आया है यहाँ के खाना खिलाने के लिए। और इस समय उसका दोस्त बोलने लगता है, मिंट ने जब रिकमेंड किया है तो यहाँ का खाना अच्छा ही होगा। लेकिन मिंट बोलने लगता है, नहीं नहीं, लेकिन और भी जो लोग हैं वो लोग तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करता है। लेकिन इसी समय हमें एक और बच्चे को दिखाया जाता है और ये भी एक मर्सनरी होता है। इसका नाम होता है जूनियर मिल्टन। और ये जूनियर मिल्टन मिंट से ये बोलने लगता है, मुझे पता है तुम्हारा रिकमेंडेशन कभी भी खराब नहीं होता है और मैं ये आशा करता हूँ यहाँ का खाना भी बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होएगा। और इस समय ये तीनों अभी इसी तरीके से हंसी मजाक करने लगता है, आपस में बातें करने लगता है। इसी समय हमें एलिशन को दिखाया जाता है, जो कि इस समय इन सभी के लिए खाना लेके आ जाता है। और इस समय खाने के लिए इन सभी के लिए क्या लेके आया है वो तो आप सभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। देख के तो यही लग रहा है जैसे कि KFC का क्रिस्पी चिकन है। और इसके साथ ही अपने दूसरे हाथ में इन सभी के लिए बियर भी लेके आया होता है। और इस समय एलिशन को देखते हुए मेंट भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एलिशन से यहाँ पे जितने भी शोरगुल हो रहा है उसके लिए माफी मांगने लगता है। लेकिन एलिशन ये बोलने लगता है, और यार यहाँ पे तो अभी सेलिब्रेशन हो रहा है तो थोड़ा बहुत शोर मोड़ ये तो चलता ही रहेगा। और इस समय मेंट भी एलिशन को इन सभी से परिचय करने लगता है। और इस समय सभी से अच्छी तरीके से आलाप होने के बाद एलिशन इनके टेबल के ऊपर वही क्रिस्पी फ्राइड चिकन रख देता है, जो कि देखने के बाद इस समय मेंट और वही जूनियर मिल्टन दोनों ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी ये लोग इस तरीके का खाना आज तक नहीं देखा है। और इस समय इस खाने का इंट्रोडक्शन देते हुए एलिशन बोलने लगता है, आप सभी ने पैलेंसू ये नाम तो सुना ही होगा और ये वही मीट है और इस मीट को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डीप फ्राई किया है। और इस समय एलिशन के मुंह से पैलेंसू ये वर्ड सुनने के बाद हमें वही जूनियर मिल्टन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, अपने कुर्सी से उठ खड़ा हो जाता है और सरप्राइज होते हुए बोलने लगता है, क्या पैलेंसू ये उसी का ही मीट है? पैलेंसू को पकड़ना बहुत ही ज्यादा हार्ड है और इसे तो बड़े बड़े प्रोफेशनल हंटर भी पकड़ नहीं पाता है। और इस समय छोटा मिल्टन से ये सब कुछ सुनने के बाद एलिशन परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, नहीं नहीं, इसमें कोई लेजेंडरी बात नहीं है और तुम लोग ठंडा होने से पहले जल्दी से इसे ट्राई करो। और जैसे ये सभी लोग फ्राइड किया हुआ चिकन का एक एक बाइट लेता है, सभी लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इसका स्वाद ये बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। और इस समय इस खाने को ये लोग किस तरीके से खा रहा है वो तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और छोटा मिल्टन वो तो अपना मुंह एकदम ड्रैगन जैसा हा कर लेता है और उसके अंदर ही सारा का सारा खाना ठूसने लगता है और बोलने लगता है ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। और इस समय हमें मिंट के साथ आया हुआ वही टकले पर्सन को भी दिखाया जाता है और वो पर्सन इस समय मिल्टन को इस तरीके से खाना खाते हुए देख के बोलने लगता है, अरे यार तुम ही तो अकेले अकेले सब कुछ साफ करते रहे हो, हमारे लिए भी थोड़ा सा भी छोड़ो। और इन सभी को इस तरीके से खाना खाते हुए देख के इस समय एलिशन थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका खाना इन लोगों को इतना ज्यादा पसंद जो आ रहा है। और इसी के साथ ही इन लोगों से ये बोलता है, मैं ये जो फ्राई हुआ चिकन है इसे बाकी जितने भी टेबल है, मतलब यहाँ पे और भी जितने भी कस्टमर आए हैं उन सभी में इक्वली डिलीवर कर देता हूँ। और ये बोलने के साथ ही एलिशन अभी किचन में आ जाता है और यहीं पे रूरिन इस समय बैठी हुई है। तो इस समय रूरिन को देखने के बाद एलिशन बोलने लगता है, आज कुछ ज्यादा ही कस्टमर आ गया है और इसे हैंडल करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है। रूरिन, क्या तुम मुझे खाना सर्व करने में थोड़ा हेल्प करोगे? रूरिन बहुत ही एटीट्यूड के साथ ये बोलने लगती है, क्या तुम एक लेजेंडरी ड्रैगन को तुच्छ प्राणी ह्यूमन के लिए खाना सर्व करने के लिए बोल रहे हो? और मैंने उस सभी चिकन को पकड़ा जिसे कि लेजेंडरी हंटर भी पकड़ नहीं पाता है। मतलब इस समय रूरिन बहुत ही ज्यादा भाव मारने लगती है, जो कि देखने के बाद इस समय एलिशन भी अपना भद्दी सी शकल बना लेता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, इसका मतलब वो लोगों ने जो कुछ भी बोला तुमने वो सुन लिया। लेकिन इस समय एलिशन भी थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है और रूरिन से ये बोलने लगता है, अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है तो तुम। और इसके साथ ही यहाँ पे एलिशन रूरिन को ऐसा कुछ बोलता है जो कि हम लोगों को अभी बताया नहीं जाता, मतलब कुछ सीक्रेट बात होगा। और इस समय ये सुनने के बाद रूरिन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और एलिशन से बोलने लगती है, आखिरकार अचानक से तुम ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो? और इसके साथ ही अभी हमें पता चलता है जब ह्यूमन एंड ड्रैगन के बीच एक बहुत ही बड़ा वार हुआ था, उसके बाद एलिशन एंड ए रूरिन वार खत्म होने के बाद दोनों मिलके ये प्लान बनाया था कि ये दोनों एक रेस्टोरेंट ओपन करेगा जहाँ पे ये लोग खाना बनाएगा और दोनों ही एक साथ काम करेगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद इस समय एलिशन ये बोलने लगता है, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ और मैं अकेला ही ठीक हूँ, तुम आप यहाँ से जा सकते हो। जो कि सुनने के बाद इस समय हमें रूरिन को भी दिखाया जाती है, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एलिशन से ये बोलने लगती है, ठीक है मुझे याद आ गया और मैं ये काम करती हूँ। और इस समय रूरिन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद एलिशन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही थोड़ा छुप छुप के हंसने लगता है।
और इसके साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है, सभी कस्टमर को दिखाया जाता है जो कि बियर और वही क्रिस्पी चिकन खाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगता है और बेचारी रूरीन जो कि सभी के लिए खाना सर्व करने लगती है। तो गाइस, मैं अभी आप सभी से एक बात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे थोड़ा कॉर्पोरेशन वर्क चल रहा है, तो इसके लिए शायद बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत नॉइज भी आ रहा है खुट खाट करके, तो माफ करना उसके लिए। तो दोबारा से कहानी में आगे बढ़ते हैं। अभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेस्टोरेंट पूरी तरीके से खाली हो जाता है और इतना काम करने की वजह से बेचारी रूरीन भी इस समय बहुत ही ज्यादा थक जाती है और थकान के मारे एक टेबल के ऊपर बैठ जाती है और बोलने लगती है फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया है। और इसी समय हमें एलिशन को भी दिखाया जाता है जो कि फ्राइड किया हुआ चिकन यहाँ पे लेके आ जाता है और क्रिस्पी फ्राइड चिकन के साथ भी बियर भी लेके आया होता है और बोलने लगता है मैं जब उन सभी को खाना दे रहा था तब मैं ये बचा के रखा था, क्या इसे तुम खाना चाहते हो बियर के साथ। और इस समय फ्राइड किया हुआ चिकन को देखने के बाद रूरीन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत ही चाव के साथ देखते देखते इन सभी खाना को ये लोग खाने लगता है। और इसमें रूरीन क्रिस्पी चिकन को खाने के बाद ये बोलने लगती है सच में ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। और इस समय खाना खाने के बाद और पहले से थकान होकर रखा था उसकी वजह से रूरीन अभी एलिशन के कंधे पे सिर रख के सो जाती है। और ये देखने के बाद इस समय एलिशन भी कुछ नहीं बोलता है, बस थोड़ा सा ही मुस्कुराता है। लेकिन इसी समय इतने रात को रेस्टोरेंट के बाहर हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है, जिसे कि महसूस करते ही इस समय रूरीन अपना आंखें ओपन कर लेती है और डर के मारे एलिशन के पीछे छुपने लगती है। और इस समय अचानक से रूरीन को ऐसी हरकत करते हुए देख के एलिशन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है अब तुम्हें क्या हो गया। और इस समय बाहर का वो पर्सन जैसे ही दरवाजे में अपना हाथ रखता है उसे महसूस करते ही एलिशन भी इस समय बाहर दरवाजे की तरफ देखने लगता है। बाहर की तरफ हमें एक बूढ़ा आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आके बोलने लगता है जब भी मैं ह्यूमन सिटी में आता हूँ वो बहुत ही ज्यादा घटिया होता है। और इस समय ये बूढ़ा आदमी इसे देखने के बाद एलिशन उसे बोलने लगता है बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। और इस समय ये जो बूढ़ा आदमी है इसके बारे में बताते हुए हमें बताया जाता है ये जो बूढ़ा आदमी है ये ब्लैक ड्रैगन का एल्डर होता है और इसका नाम है मेडिडाना, लेकिन हम इसे ओल्ड मैन नाम से ही जानेंगे। अभी ये ओल्ड मैन एलिशन के सामने अपने सिर से कपड़ा उतारते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ खड़ा हो जाता है। और इस समय एलिशन भी उसके सामने खड़ा हो जाता है और ओल्ड मैन से यहाँ पे आने का कारण पूछने लगता है। लेकिन इस समय ओल्ड मैन एलिशन से ये बोलने लगता है ऐसे छोटे जगह में एक ड्रैगन के साथ तुम बहुत ही अच्छा ही कर रहे हो। और इसके साथ ही रूरीन से ये पूछने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पे कोई अनकंफर्टेबल फील हो रही है। और इसके जवाब में रूरीन ना में अपनी उत्तर देती है। और इस समय एलिशन बहुत ही गुस्से के साथ उससे ये पूछने लगता है क्या तुम यहाँ पे आए हो रूरीन की वजह से। और जहाँ तक मुझे पता है रूरीन मेरे साथ है, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम ये सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हें एक बहुत ही बड़ा आर्गुमेंट करना पड़ेगा। और इस समय एलिसन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद अभी ये ओल्ड मैन एलिसन से ये बोलता है अभी भी तुम्हारा मुंह वैसे ही चलता है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे रूरीन के लिए आया हूँ। जो कि सुनने के बाद इस समय रूरीन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कांपते हुई आवाज में ये बोलने लगती है नहीं मैं एलिशन के साथ ही रहूंगी और मुझे एक बार छोड़ जाने के बाद अब तुम क्या करना चाहते हो। जो कि सुनने के बाद अभी ये ओल्ड मैन ये बोलने लगता है बच्ची मैंने कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ा था, बस मैं आने में थोड़ा लेट हो गया था जहाँ पे तुम्हारी माँ ने हमारे क्लैन के विरुद्ध एक बहुत ही बड़ी पाप की थी। और इस समय ये सब कुछ सुनने के बाद एलिशन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वही ओल्ड मैन को वहीं पे चुप होने के लिए बोलता है। और ओल्ड मैन से ये बोलने लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है तुम लोगों का प्रॉमिस। मुझे जहाँ तक पता है ड्रैगन कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता है। जो कि सुनने के बाद अभी ओल्ड मैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ये बोलने लगता है हाँ और मैं यहाँ पे उसी प्रॉमिस की वजह से आया हूँ। और इसके साथ ही वो ओल्ड मैन ये बोलने लगता है वास्तव में हम लूरिन को आपको सौंपने का वादा किया था, लेकिन वादों का भी एक आदेश है जो पहले बनता है उसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। और क्या मैं सही हूँ। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिशन वही ओल्ड मैन से ये पूछने लगता है आखिरकार पहले का जो प्रॉमिस है वो क्या है। तो इस समय ये ओल्ड मैन ये बोलने लगता है हमारे ब्लैक ड्रैगन क्लैन के अंदर जब कोई 800 ईयर्स साल का हो जाता है तब उसे एडल्टहुड के रूप में पहचाना जाता है। मतलब जैसे कि गाइस हम 18 साल होने के बाद होते हैं, लेकिन 800 साल पुरानी ड्रैगन जिसकी अपनी मांथ नहीं है वो एक वर्त बन जाता है और अपने पवित्र भूमि के लिए प्रस्थान करना होएगा। और लूरिन वो अपना माँ का मंत्र यूज कर रहा था जो कि लास्ट वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया। और इसी कारण रूरिन जब 800 ईयर्स की हो जाएगी तब उसे पवित्र भूमि के लिए प्रस्थान करना होगी। और यही हमारा क्लैन रूल है जिसे कि कोई ब्रेक नहीं कर सकता।
और इस समय ये सब कुछ सुनने के बाद एलिशन थोड़ा सांस छाड़ते हुए ये बोलने लगता है, हाँ, और इसे ब्रेक करना मतलब वार दोबारा से वार चालू होना, लेकिन चलो यही करते हैं, इसमें कोई बिग डील नहीं है। जो कि सुनने के बाद इस समय हमें वही ओल्ड मैन को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और गुस्से के मारे अपने शरीर के अंदर से डेंजरस सा ब्लैक ड्रैगन वाला ऑरा बाहर निकालने के बाद बोलने लगता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन इस समय हमें एलिशन को भी दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं डरता है, लेकिन साइड में जो रूरिन है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे कस के एलिशन को पकड़ लेती है। और इस समय हमें एलिशन को दिखाया जाता है, जो कि बोलने लगती है, आखिरकार तुम क्या उखाड़ लोगे ओल्ड मैन। मतलब गाइस आप लोग ये समझ लो, एलिशन के सामने ये जो ड्रैगन वैगन है ना, एक चूहे जैसा है। एलिशन कभी भी किसी को भी कहीं पर भी मिट्टी में मिला रखता है, इसके पास इतना ज्यादा पावर है और अभी तक ये अपना जो पावर है ये दुनिया के सामने हाइड करके रखा है। सभी को बस यही पता है इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा एलिशन नाम का एक पावरफुल मैजिशियन है, लेकिन उसका चेहरा आज तक कोई नहीं देखा है। और गाइस इसलिए तो एलिशन जब भी किसी के साथ इंट्रोडक्शन करता है तब वो अपना पूरा नाम एलिशन ये नहीं बोलता है, वो तो बस अपना नाम मिस्टर एल यही बताता है। सो आज की ये वीडियो यही पे खत्म करते हैं। और ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करके जाना। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।